13 फरवरी 2026। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जो लिंक चारों समय रोजाना के लिए एक ही रहता है, जिसके द्वारा आप अपने सुविधा अनुसार जुड़ सकते हैं। परंतु आपको जोड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप सामने जो वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हो। आप प्रश्न पूछ सकते हो, आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी आप हमें दे सकते हो। ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे यहां तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, यहां तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसलिए तुम्हें कोई भी ठाठ नहीं करना। अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है। मीठे बच्चे यहां तुम्हारा सब कुछ गुप्त है। ये क्या बोला, क्या चीज है जो गुप्त है हमारा? बाबा कहते हैं आत्मा भी गुप्त है, परमात्मा भी गुप्त है, पढ़ाई भी गुप्त है, सब कुछ गुप्त गुप्त है। बताओ, आत्मा भी गुप्त है? आत्मा गुप्त कैसे है? आत्मा लोग कहाँ जानते हैं, सब शरीर को देखते हैं। कोई भी कहते तो हैं आत्मा, परंतु जानते नहीं है कि आत्मा क्या है, आत्मा क्या करती है, कहाँ रहती है, कैसे आती है, कैसे जाती है, आत्मा क्या गुण है, क्या विशेषताएं हैं, पता ही नहीं। परमात्मा भी गुप्त, और क्या गुप्त है? आत्मा गुप्त है, परमात्मा गुप्त है, और भी कुछ गुप्त है क्या? भाई जी, हाँ जी, बाबा ठाठ की बात कर रहे हैं, की बात नहीं कर रहा, सजावट भी गुप्त है, ठाठ की बात कर रहा है, सजावट भी गुप्त है, शान चौकट भी गुप्त है। बाबा कहते तुम आत्मा भी गुप्त हो, परमात्मा भी गुप्त है, और कोई गुप्त है कोई क्या? सजावट भी नहीं करना है यहाँ पर भाई, वो आप कर। हमारा पुरुषार्थ गुप्त है, ज्ञान गुप्त है, ज्ञान भी गुप्त है, ये हमारी पढ़ाई भी गुप्त है। किसी को भी नहीं पता कि ये भगवान से पढ़ने के लिए जाते हैं। कहो तो वो केवल हंस देते हैं, ठीक है भाई, भगवान से पढ़ाओ जाओ। इसलिए तुम्हें कोई भी, क्योंकि हमारी पढ़ाई भी गुप्त है, पुरुषार्थ भी गुप्त है, आत्मा भी गुप्त है, और परमात्मा भी गुप्त है, और हम जो गुप्त रूप से जो पुरुषार्थ करके देवता बन रहे हैं, वो भी सिर्फ हमें पता है और किसी को पता नहीं है। इसलिए आप अपने घर वालों को, आपके घर वाले कितने ज्ञान में चलते हैं? बाबा तो हमसे बात कर रहे हैं ना भाई जी। नहीं, बाबा आपसे बात कर रहे हैं, बाबा आपसे बात कर रहे हैं। गुप्त का मतलब बाकियों को नहीं पता। हाँ, तो बाकी बातें नहीं कर रहा बाबा। नहीं, बाबा तो बात करने के लिए आया है, परंतु हर एक आत्मा ने बात करनी है ना, बाबा का दोष नहीं है। हमें बात ही नहीं करनी, तो गुप्त सब बात की बातें है ना, सब चीज हमें तो पता है, भाई को जानने ही नहीं है, तो क्या लेना देना सुरेंद्र भाई ठीक है कि क्या है? परमात्मा जब तक एडॉप्ट नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा उनको?
परम आत्मा आकर ज्ञान देते हैं, आत्माएं आकर ज्ञान लेती हैं, जिनको पता चलता है वो आकर ज्ञान लेती हैं। जिनको नहीं पता चलता वो कैसे आकर ज्ञान लेंगी? उनको नहीं पता तभी तो गुप्त है। जिनको पता लग गया उनके लिए गुप्त तो नहीं है ना। जिनको पता लग गया, जिन्होंने जान लिया, उनके लिए गुप्त नहीं है। गुप्त तो उनके लिए है जिन्होंने नहीं जाना। उनको नहीं पता कि हम आत्मा हैं, उनको नहीं पता कि हम आत्माओं का पिता परमात्मा है, उनको नहीं पता कि परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, उनको नहीं पता कि वो स्वर्ग के लायक बनाते हैं। वो गुप्त जो है उनको बताना है आपने। आप तब तक नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा उनको भाई जी? क्या क्या नहीं करेंगे? एडप्टेड नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा? कौन एडॉप्ट करेगा? बाबा परमात्मा। परमात्मा तो तैयार बैठा है, आ जाओ एडमिशन लेने के लिए। अब कोई एडमिशन लेने भी आएगा ना, एडॉप्शन एक तरफ से तो नहीं होती ना। आप पकड़ पकड़ के लाओगे तो ना हम ना स्कूल में एडमिशन लेवे, ये स्कूल वाले खराब है, ये कहते शादी मत करो, प्याज लहसुन भी मत खाओ, खाना मत खाओ, ये मत खाओ, हमने मरना है, हम जहाँ जीने के लिए आए हैं, हम एंजॉय करने के लिए आए हैं। विश्व विकारों में जो मजा है, क्या मजा है इसमें? तो वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उनका अभी टाइम नहीं हुआ। वो आएंगे, परंतु जब आएंगे जब वो जानेंगे, और तभी जानेंगे जब वो आएंगे। सारी बातें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि जिनको नहीं मालूम उनके लिए गुप्त है। किसी को नहीं पता कि ये स्वर्ग की तैयारी कर रहे हैं। यदि किसी को पता लग जाए कि भगवान इनको स्वर्ग के लायक बना रहे हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की पढ़ाई चल रही है, तो सारे के सारे आके एडमिशन ले लेंगे। पर तो उनको पता नहीं है, उनके हिसाब से गुप्त है। ये तो हमारे लिए गुप्त नहीं है, हमें तो पता लग गया। हाँ, अब अगली बात क्या है कि इसलिए तुम्हें कोई भी ठाठ नहीं करनी, क्योंकि अब आपको पता लग गया है। क्या पता लग गया है? कि ये संसार खत्म होने वाला है। इस संसार की कोई भी चीज मेरे साथ जाने वाली नहीं है। अब आपने ठाठ करने के लिए कुछ भी अपना मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना। क्या आप? हाँ जी, जब मुझे पता चल गया मैं कब्र में हूं तो फिर काय का ठाठ? देखिए, जितने ठाठ पता लगे तब है ना। और दूसरी बात यह है कि हमने अब, क्योंकि जैसे आप देखते हैं कि जो समझा जाता है कि ये बुजुर्ग है, ये किसी धार्मिक संस्थान में जाता है, समझा जाता है बेईमानी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता लग गया है कि बस अब मुझे घर जाना है, अब किसके लिए मैं इकट्ठी करके रख जाऊं। जिसको ये समझ में आ गया वो बेईमानी, चोरी, ठगी कम कर देगा। वरना मैं बच्चों के लिए कमा के रख जाऊंगा। अब कई कई मिलते हैं, मैं इनके लिए तो कमा रहा हूं। एक मिला भाई, कहता मैं इसके लिए सारा कर रहा हूं, मैं जो है ना रात को भी दिन नहीं कर, आराम नहीं करता, वो नहीं करता, ये करता हूं, वो करता हूं, इसके लिए कर रहा हूं, पर तू ये मेरी वैल्यू ही नहीं समझता। अब बच्चे के सामने जब वो ऐसा बोल रहा है, बच्चे को क्या महसूस होगा? मैं उसको नहीं जानता, मैं उसके बच्चे को नहीं जानता, पर तो वो मेरे को बता रहा है, तो बच्चे बेचारे की क्या हालत होगी? इस बात को वो नहीं समझ पा रहा है। वो अपना दिखा रहा है कि मैं इसके लिए कर रहा हूं। अरे भी तू कर रहा है तो आराम की जिंदगी जी, मेरा एक्सीडेंट हो गया फिर भी मैं चल रहा हूं। अरे भाई चलो तुम जो करो। मतलब कहने का यह है कि हर आत्मा को हमें समझना है कि ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, मैं अपना कार्मिक अकाउंट बराबर कर रहा हूं। ज्ञान हमें इस प्रकार के बोझ से मुक्त करता है। अपनी राजधानी के नशे में रहना है। अब जितना पैसा है, तन मन और धन है, अब तुम इधर उधर वेस्ट नहीं करो, उसको जो है सेवा में लगाओ।
क्योंकि अपनी राजधानी के नशे में रहना है। जिसको अपनी राजधानी का नशा होगा वो अपना पैसा मतलब ये झूठे सुखों में व्यर्थ नहीं करेगा, वो ईश्वरीय सेवा में लगाएगा। ऐसे काम करेगा जिससे सब आत्माओं को परमात्मा का परिचय मिल जाए। वो ठाट बाट में खर्चा नहीं करेगा भाई। हाँ, बाबा कहने का मतलब यह है, अब आपने व्यर्थ के सुखों में पैसा बर्बाद नहीं करना है, अपनी राजधानी के नशे में रहना है, ताकि मैं अपनी राजधानी बनाऊं। राजधानी में जब भाई बहनों को, अनेक आत्माओं को सेवा करके बाप का बच्चा बनाने में आपको नशा लगेगा, फिर आप अपने पैसे को इस प्रकार से खर्च करेंगे ताकि अनेक आत्माएं उसका लाभ उठाकर बाबा के बच्चे बन जाए। हाँ जी। तो अभी ये जो शिवरात्रि में झंडा उठाता है ना घर में, हाँ जी, तो वो उसमें भी तो खर्चा होता है, तो अभी करना चाहिए या नहीं? किस लिए खर्चा कर रहे हो आप? सबको खबर देने के लिए। तो वो आप उसके लिए तो करो ना, उसके लिए बाबा कहते हैं अपने लिए ठाठ नहीं करो। आप जी, हम जहाँ रहते हैं वहाँ 3-4 साल से झंडा उठा रहे हैं, तो सबको तो आसपास पता चल गया। तो अभी देखिए, सबको पता चल गया कहने का मतलब, जब आप हर साल झंडा फहराते हैं, शिव ध्वजारोहण करते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ शिवरात्रि आई है, ये शिवरात्रि पर अपना कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके दिमाग में आता है कि ये भी परमात्मा को मानते हैं, ये भी शिव को मानते हैं, हमें इनके पास जाना चाहिए। एक बार थोड़ा पता लगा, अगली बार कुछ और पता लगेगा, अगली बार कुछ और पता लगेगा, हर बार कुछ ना कुछ पता लगता जाएगा। ठीक है कि नहीं? जी। तो सेवा किया ना, सेवा में खर्च करो जिससे बाबा का संदेश सब तक जाए, ताकि वो आए, उनको बुलाया जाए। बाकी खाली झंडा फहरा देना तो ठीक है, झंडा फहरा दिया, परंतु हमारा जो शुरू में मेरा प्रोग्राम रहता था, अब तो मैं बाहर के प्रोग्राम कोई नहीं कर रहा हूँ, वरना तो मतलब 15-20 दिन पहले और 15-20 दिन बाद तक मतलब प्रोग्राम्स चलते थे। हमें ऊपर से डायरेक्शन मिलता था कि 60 प्रोग्राम करने हैं, 70 प्रोग्राम करने हैं। अब 80 साल हो गए तो 80 प्रोग्राम करने हैं, मतलब जितने साल हो गए उतने प्रोग्राम करने हैं। तो उस प्रकार से एक नशा होता था कि सभी भाई बहनों के घर हम झंडा फहराने जाते थे। तो झंडा ये नहीं कि जाके उनके घर झंडा फहरा दिया, उनके घर प्रोग्राम रखेंगे, उनके परिवार वाले आएंगे, अड़ोस पड़ोस वाले आएंगे, उनको परिचय देंगे, उनको कहेंगे हाँ जी 7 डेज कोर्स करने आप सेंटर पर आ सकते हो, या नज़दीक कोई भी के पाठशाला है वहाँ आप 7 डेज कोर्स करो। तो इस प्रकार से हम उनको कहते थे। हर घर में प्रोग्राम रखते थे तो वहाँ झंडा फहराते थे उनकी फैमिली के साथ, कि भी एक दिन तो सारे झंडा नहीं फहराया जा सकता, परंतु सारे भाई बहनों के घर झंडा फहरना चाहिए। खाना वाना होगा, बीके क्यों आएंगे? आप परिवार वालों को बुलाओ ना, जो नए अड़ोस पड़ोस वाले सत्संग नहीं रखते हो, ऐसे सत्संग रखो। क्योंकि मेन बात, बीके को खिला दिया, क्या खिला दिया, वो खिला दिया ठीक है, वो तो फैमिली का हो गया, मतलब वो अलग बात है। मेन बात है जो नॉन बीकेज हैं आपकी कॉलोनी के अंदर, उनको सत्संग के लिए बुलाओ। हमारा तो मतलब ये था कि अब मैं बाहर के पब्लिक प्रोग्राम्स में नहीं कर रहा हूँ, कहीं बुलाते हैं तो मैं सिर्फ उसी टाइम के लिए जाता हूँ कि आधा घंटा पौना घंटा, जितनी देर आपको मेरी ज़रूरत है, जितना आप टाइम दे सकते हो तो मैं आऊँगा, नहीं तो मैं नहीं आऊँगा। पहले तो ये होता था कि वहाँ जाकर पर्चे भी बंटवाना, पर्चे छपवाना, पर्चे बंटवाना, फिर उनका सत्संग रखवाना। तो इस प्रकार से सत्संग रखेंगे और आएंगे तो उनमें से आत्माएं निकलती हैं। तो हमने जो अपना तन मन धन लगाना है वो इस प्रकार के सेवा में लगाना है जिससे अनेक आत्माएं ज्ञान को प्राप्त कर सके।
बाकी हमने ब्रह्मा भोजन कर दिया, इनको खिला दिया, उनको खिला दिया, ठीक है। अपने फैमिली में आपने कुछ भी खाया खिलाया, वो अलग बात है। सत्संग के नाम से भाई जी आते हैं, आस पड़ोस वाले भी बिल्कुल, क्योंकि मेरा तो यही रहा है। मैं तो झंडा फहरा रहे हो, एक एक झंडा फहराओ, एक दिन में एक झंडा फहराओ और एक घर में सत्संग रखो। सारे भाई बहनों के घर सत्संग में जाएंगे, एक एक दो दो आत्मा निकल, एक सत्संग में से एक भी आत्मा निकल आई तो भी हमारा काम हो गया। और जो आत्माएं उनके परिवार वाले हैं, उनको बीज डल गया, कभी ना कभी फूटेगा। यही सत्संग का मतलब है। मतलब है, मतलब सत्संग करना चाहिए। मेरे तो, क्योंकि पहले हम प्रदर्शनी करते थे, प्रदर्शनी के बाद सत्संग का रूप लिया और अब सत्संग का रूप चेंज होकर के बड़े प्रोग्राम्स हो गए हैं। हम बड़े प्रोग्राम्स में हमें समझ में नहीं आया। नहीं, ये घर घर वाला सत्संग, इससे ज्यादा ज्ञान मिलता भाई घरात्मक। हर फैमिली में रखा जाए। बाबा जो चाहते हैं वो इस काम में अपना पैसा लगाओ। प्रश्न, श्रेष्ठ धर्म और देवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? श्रेष्ठ धर्म और देवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? बाबा के आशीर्वाद पर चलकर 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करते हैं। क्योंकि इस समय सभी दैवी धर्म और कर्म सब भ्रष्ट हो गए हैं, कोई देवता नहीं है इस समय। बाप ही श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म से दैवी कर्म की स्थापना करते हैं और हम बाप की याद से विकारों विजय प्राप्त करते हैं और इस श्रीमत से पढ़ाई पढ़ते हैं, जिसे अपने आप को रंग तिलक देते हैं। श्रेष्ठ धर्म और देवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? और जो बाबा के बच्चे बन गए हैं वो क्या करते हैं? तुम अभी 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करते हो, क्योंकि हमें ज्ञान मिल गया है तो हमें यह समझ में आ गया है कि अब हम यदि देवता बनना है तो इन विकारों को छोड़ेंगे तो देवता बनेंगे। जब छोड़ोगे 5 विकार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। जब तक इन 5 विकारों को छोड़ेंगे नहीं तो इस संसार से, हमारे जीवन से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि इन विकारों ने ही सबको क्या कर दिया है? भ्रष्ट बना दिया। तुम जानते हो इस समय सभी देवी धर्म और कर्म से भ्रष्ट है। बाप ही श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ देवी कर्म की स्थापना करते हैं। तुम श्रीमत पर चल बाप की याद से विकारों पर विजय पाते हो। पढ़ाई से अपने आप को राज तिलक देते हो। पढ़ाई से क्या देते हो? अपने आप को राज तिलक देते हो। गीत।